नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं सतना की और सतना के विकास की और सतना के नेताओं की विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सतना के किसानों का मामला है और यहाँ के नेता। पहले हम यहाँ के नेताओं की पूरा चाल चरित्र और चेहरा बता दें आपको। सतना के नेता अक्सर एक लेटर अगर लिख दें कोई सामाजिक हित के कार्यों को, तो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है कि आज फलाने नेताजी ने, हृदय सम्राट ने लिखा सीएम को कि देश के किसानों को जरूरत है। दूसरी तरफ हमारे सतना जिला के कुछ नए नए मंत्री बने हैं, वो अक्सर लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं, उन लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं जो स्कूल नहीं गए, और ये बताने का साबित करते हैं कि हम बहुत योग्य मंत्री हैं। वहीं सतना के जितने विधायक हैं, बात करो तो ऐसा लगता है कि ये बहुत योग्य है और समाज और जिले के लिए कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं। पर सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जिले में कुछ बढ़ा है इनके कार्यकाल में, तो इनकी खुद की संपत्तियां, और ऐसी संपत्ति बढ़ी है कि सारी संपत्तियों का अगर उजागर हो जाए तो इनके किए किराए पर पानी फिर सकता है। खैर, ये तो अलग बात है, पर आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वहीं पे बात कर रहे हैं। बीच में हमारे जिले में एक मुद्दा उठा था कि कुछ गांव रीवा में शामिल हो रहे हैं। उस समय भी हमने कहा था कि पूरा सतना जिला रीवा में शामिल होना चाहता है। आप एक गांव की बात करते हैं, वही बात पुनः दोहरा रहे हैं कि पूरा सतना रीवा में शामिल होना चाहता है। वो हम कारण बताते हैं। देश की रीढ़ की हड्डी किसान होते हैं और किसानों के साथ भी मतभेद और दुर्व्यवहार होता है जिले में। वहीं आपको एक बात बता दें कि सतना के नेताओं को बेशर्मी तो हद से पार है, पर शायद उन्हें शर्म तो है ही नहीं, क्योंकि अपने जिले के लिए अक्सर एक दूसरे नेता की बड़ाई करते हैं। प्रदेश के मंत्रित्व पद में बैठे लोग भी नाली और नर्दे के विवाद में अपनी योग्यता दिखाते हैं। समाज सेवा केवल अस्पताल तक सीमित पाते हैं। एक केला देकर 10 हाथ से एक फोटो खिंचाते हैं। सतना के नेताओं का ये अस्तित्व है। बात करते हैं सतना और रीवा में खरीफ फसल की। खरीफ फसल के लिए शासन द्वारा किसानों को कर्ज के लिए राशि आवंटित होती है और उस राशि का नियम यह है कि जिस जिले में ज्यादा सिंचित रकबा होता है उस जिले के किसानों को ज्यादा राशि मिलती है। कारण यह है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें खाद बीज की देरी न हो, ताकि उत्पादन में किसी किस्म का अभाव न रह जाए और उत्पादन क्षमता जोरदार और प्रभावी हो। ये तो शासन की मंशा है, पर हमारे नेताओं की क्या मंशा है मैं आपको बता दूं। हमारे सतना में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन वर्चुअल प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन एयरपोर्ट केवल उद्घाटन हुआ, आज तक हवाई जहाज नहीं उतर पाई। या यूं कहें कि सतना एयरपोर्ट भी चाहता है कि मैं रीवा में शामिल हो जाऊं, कम से कम मेरे दामन में तो हवाई जहाज उतरेगी। पर सतना के नेताओं को बड़बोलापन मंच से बोलने में शर्म तो साली है ही नहीं है। ये समझिए कि जिले के विकास कुछ नहीं। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं, जो वास्तविक मुद्दा है हमारा, जो हम आपको बताना चाहते हैं। उस मुद्दे में आपको सुनना भी जरूरी है और जानना बड़ी जरूरी है और समझना भी जरूरी है, ताकि अपने जिले के नेताओं के और नेतृत्व क्षमता को आप पूरी तरह से समझ सकें। सतना रीवा में किसानों के लिए राशि आवंटित की गई। सतना का सिंचित क्षेत्र किसान रीवा से काफी ज्यादा है। उसके बाद भी सतना को 92 करोड़ और रीवा को 105 करोड़। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ के नेताओं का अब एक तो चिट्ठी लिख देंगे किसी को सिफारिश, तो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे हृदय सम्राट। पर एक बात समझ लीजिए, उन किसानों की दर्द और संवेदनाओं को समझिए। पर इन सब के बीच एक नेता का बयान आया है, उसको मैं अपनी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो नेता है रत्नाकर चतुर्वेदी। वो सहकारिता के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि ये सतना के किसानों के साथ अहितकर है और उनको कम कर्ज मिल पाएगा। हो सकता है कि वो अपनी खेती और फसल भी सही तरीके से ना कर सके। इनके अलावा सतना के किसी के नेता ने किसानों के बारे में कोई बात नहीं करी। उसका एक रीजन है
कि सब लोग किसानों का शोषण चाहते हैं, मंच में खड़े होकर अपना प्रचार करना जानते हैं, पर जिले से हमारे यहाँ के उच्च पद में 25 वर्ष से सांसद भी जिले की नाली देखने जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यों को कभी नहीं देखते, पर एक वार्ड में जाकर नाली के विवाद को हल करते हैं। वहीं जिले में इतनी बड़ी बात हो गई कि किसानों को आवंटित राशि बहुत कम है, रीवा से कम है। उसके बाद भी सतना की नवनिर्वाचित मंत्री अक्सर प्रधानमंत्री के साथ फोटो, अक्सर मुख्यमंत्री के साथ वार्ता, अक्सर कलेक्ट्रेट हॉस्पिटल जाके एक केला बांटना, ये सारे काम करती हैं। यहां तक कि अंग्रेजी से बात करती हैं। उसके बाद भी हमें लगा कि हमारे जिले की मंत्री हैं, जिले के लिए कुछ बहुत सारे काम हो, पर इनकी भी क्षमता केवल नाली नर्दे तक सीमित रह गई है। अब आपको भारत की दुर्दशा की बात करते हैं। जिस प्रदेश के प्रधानमंत्री को छोटे से कार्यक्रम में उद्घाटन करने का टाइम, एक रेल का डिब्बा जा रहा है तो उसको झंडा दिखाने का टाइम, पर किसानों की बेरोजगारी की इन व्यथा सुनने का समय नहीं है। मन की बात। वहीं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मंच में तलवार लेके डांस करने का शौक है, वो मुख्यमंत्री देश के किसानों के मुद्दों को केवल मंचों में प्रसारण के माध्यम में करते हैं। उनके गृह जिले इंदौर में लोग सड़ा पानी पी के मर रहे हैं। वहीं सतना के जो सांसद पूरे जिले के किसानों के और मेन मुद्दों पे बात करना चाहिए, वो वार्ड की नाली और नर्दे देख रहे हैं। और जिस जिले के मंत्री को किसानों के हित के मुद्दे उठाने चाहिए, वो मंच से अंग्रेजी बोलकर अपनी योग्यता, अरे आप तो हमारे जिले के हैं, आपकी योग्यता और आपके चरित्र सब कुछ पूरा जिला जानता है। हमारे जिले की बेटी हैं, आपको सब कोई जानता है। पर यह दुख जरूर है कि आज किसानों को, उन गरीब किसानों को जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद बीज का कर्ज लेके अपनी फसल तैयार करके उसके बाद उस कर्ज को अदा करते थे, आज उनके दुर्दशा के आंसुओं का, सतना का असली जिम्मेदार कौन है? आज ये तो किसान भी चाहते होंगे, काश हमें रीवा में भी शामिल हो जाते तो आज ये दुखड़ा ना रोना पड़ता।